हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एक और नए टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, से पहले हमने पार्ट 1 कवर किया था, तो इस वीडियो में पार्ट 2 से जितने प्रश्न बनते हैं, मतलब यूके तरफ पहले से जितने प्रश्न पूछता है वो उनको यहाँ पे आज हम लोग हल करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, 1780 की न्यायिक योजना का मूल लक्षण निम्नलिखित में से किसके मध्य पृथक्करण का था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा ए, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका कार्यों के मध्य। अगला प्रश्न, निम्न में से किस चार्टर के अंतर्गत भारतीय न्यायालयों से इंग्लैंड की प्रीवी काउंसिल में अपील करने की शुरुआत की गई थी। तो इस प्रश्न का सही हो जाएगा 1726 के चार्टर के अंतर्गत। अगला प्रश्न, लेक्स लॉ की रिपोर्ट कौन सी फ्रेंड्स, लॉ की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। तो इस प्रश्न का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम विधि आयोग। लेक्स लॉ की रिपोर्ट 1840 प्रथम विधि आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई थी। स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग 1955 सन 1955 में भारत के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल एम डी सीतलवाड़ कौन थे, हमारे जो भारत के जो तत्कालीन अटॉर्नी जनरल थे उनका नाम था एम सी सीतलवाड़, ठीक है, की अध्यक्षता में गठित किया गया। तब से 21 से अधिक विधि योजना गठित किए जा चुके हैं। प्रत्येक का कार्यकाल 3 वर्ष था। अगला प्रश्न, चौटरी कोर्ट मामलों से संबंधित था। इस प्रश्न का ऑप्शन जाएगा छोटे मोटे वादों से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कहाँ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट सर्जित की गई थी। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन सी। आप सभी इस प्रश्न का भली भांति से जानते होंगे। प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन सी, लॉर्ड मैकाले। कौन था, लॉर्ड मैकाले। अगला प्रश्न, क्रिप्स मिशन भारत में आया था। इस प्रश्न का सही जाएगा ऑप्शन बी, 22 मार्च 1942 का था, 22 मार्च 1942। क्रिप्स मिशन भारत में 22 मार्च से 11 अप्रैल 1942 तक था, जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का समर्थन हासिल करना था। ब्रिटिश सरकार ने सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व यह मिशन भेजा था। कौन सा, स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। अगला प्रश्न, ब्रिटिश संसद द्वारा मद्रास व बंबई में रिकॉर्ड्स न्यायालय स्थापित करने की अधिकारिता सम्राट को प्रदान करने का अधिनियम कब पारित किया गया था। तो इस प्रश्न का हो जाएगा उत्तर ए, 1797 में। भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी होने के बावजूद भी बंगाल का वह गवर्नर जनरल जिसने आत्महत्या कर ली थी वह था, ऑप्शन डी, रॉबर्ट क्लाइव। कौन था फ्रेंड्स, रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो इस प्रश्न का आपसे भली भली बातें से जानते होंगे, लॉर्ड कैनिंग। कौन था, लॉर्ड कैनिंग वायसराय। अगला प्रश्न, भारत आने वाला प्रथम ईसाई मिशनरी था, संत थॉमस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत की सरकार को ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से लिया गया था। तो इस प्रश्न का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 1858। अगला प्रश्न,
किस चार्टर द्वारा प्रत्येक प्रेसिडेंसी नगर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई? तो इस प्रश्न का तो जाएगा ऑप्शन डी 1774 का चार्टर। अगला प्रश्न, कलकत्ता में किस वर्ष उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1774। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग अब, प्रेसिडेंसी नगरों में न्याय प्रशासन के लिए सिविल एवं आपराधिक न्यायालयों की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित की गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1726 के चार्टर द्वारा। अगला प्रश्न, 1772 की न्यायिक सुधार योजना के सदर निजामत अदालत में एक भारतीय जज नियुक्त होता था, जिसे कहते थे, जिसे हम क्या कहते थे फ्रेंड्स, मुफ्ती की अदालत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने वकीलों की वृत्ति को नियमित आधार पर संगठित एवं सृजित किया? ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न, 1726 के चार्टर के अधीन प्रत्येक प्रेसिडेंसी शहर में एक कॉरपोरेशन की व्यवस्था की गई। ऑप्शन ए इस प्रश्न से उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, लॉर्ड कॉर्नवालिस की 1787 की योजना का आधार था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्व एवं न्यायिक मामलों का एक ही व्यक्ति में निहित होना, जो कलेक्टर कहलाता था। अगला प्रश्न, भारतीयों को किसके चार्टर द्वारा प्रीवी काउंसिल में अपील करने का अधिकार प्रदान किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1726 का चार्टर। भारत का प्रथम अंग्रेजी अखबार था? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी भली भांति जानते होंगे, दी बंगाल गजट। अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किसने लागू किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न, प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी 1757 बक्सर कब फ्रेंड्स? 1764 में बक्सर की लड़ाई। अगला प्रश्न, किस ब्रिटिश प्रशासन ने भारतीय राज्यों के साथ सहायक संधि की नीति का अनुसरण किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था? इस प्रश्न का सही जगह ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। कौन फ्रेंड? जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? इस प्रश्न का सही जगह ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय को राजा के ऊपर किसने दी थी फ्रेंड्स? अकबर द्वितीय ने। किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न, भारत के पूर्वी भाग में ब्रिटिश द्वारा सर्वप्रथम फैक्ट्री बनाई गई थी? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ओडिशा।
लड़की और लड़के की शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः शारदा एक्ट द्वारा निर्धारित निर्धारित थी। तो इस प्रश्न का सही हो जाएगा 14 और 18। ऑप्शन बी 14 और 18। अगला प्रश्न, पहली फैक्ट्री अधिनियम लागू हुआ। ऑप्शन बी 1881 में। अगला प्रश्न, श्रीनगर में 1839 ईस्वी में लावारिस फंड का प्रयोग कर किसने स्कूल खोला। तो इस प्रश्न का सही हो जाएगा ऑप्शन डी कैप्टन हडस्टन। कौन था? कैप्टन हडल्स्टन। अगला प्रश्न, स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन 1882 ईस्वी के बाद अस्तित्व में आया, उस वक्त भारत का वायसराय कौन था। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न, ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्र आय गणना का पहला प्रयोग किसने किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के जरूर बताएं, और हमारे ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।